डिंपल ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। वो जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्ला रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी जिसके साथ लकी ने धोखा किया था। अरे बेचारी इतनी अच्छी लड़की है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक लड़की ने कहा। इससे पहले कि लकी उससे कुछ कह पाता, दूसरी लड़की ने कहा, देखना बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। अगर तुमने इस लड़की के साथ फिर से पैचअप नहीं किया तो हम तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। इससे पहले कि और लड़कियां कुछ कहती, डिंपल लकी के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक ओर ले जाने लगी। डिंपल लकी को सब लोगों से दूर करते हुए अपने साथ एक कोने में ले आई थी। लकी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल ये सब क्यों कर रही थी। अरे तुम करना क्या चाह रही हो? लकी ने डिंपल को अपने से दूर करते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? डिंपल ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी पहले तो उसके सवाल से सकपका गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हाँ मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। लकी ने उसे भाव न देते हुए कहा। वो मन ही मन अब समझ गया था कि आखिर डिंपल उसके पास क्यों आई थी और वो क्यों उससे इतना ज्यादा चिपक रही थी। लकी को डिंपल के इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डिंपल जैसी लड़की पैसे के लिए इतनी पागल हो सकती है। लेकिन इधर लकी के मुंह से डिंपल के लिए निकले इन शब्दों ने उनका दिल बैठा दिया था। वो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। डिंपल को लग रहा था कि उसकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी। अरे तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मेमोरीज हैं। डिंपल ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। देखो अगर 1.5 लाख मिलने से पहले तुम मुझसे ऐसे गले मिलती या ऐसे मुस्कुराती ना, तो तुम्हारी कसम मैं हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हाथ में रख देता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे ये बात समझाने के लिए, इनफैक्ट रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू कि तुम्हें प्यार की भूख नहीं है, पैसों की है। और तुम्हें कितना भी पैसा दिया जाए तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है, लकी ने कहा और डिंपल की शक्ल देखने लगा। डिंपल की आंखों में अब वो पहली वाली चमक नहीं रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे खींचकर तमाचा लगा दिया था और अब वो रियलिटी में आ गई थी। इधर लकी भी काफी वक्त से उसे ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। लकी ने डिंपल की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और आगे निकल गया। ठीक उसी वक्त डिंपल को आज सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लकी ने उससे जो कहा वो बहुत ही ज्यादा था। उसे इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने लकी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो लकी के साथ थोड़े दिन बाद ब्रेकअप करती तो शायद वो 1.5 लाख रुपए उसके हो जाते। जैसे ही उसने लकी को जाते हुए देखा, डिंपल बहुत नर्वस हो गई। अगर आज उसने ये मौका गवा दिया तो फिर उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होने वाला था। इसका मतलब यह भी था कि लकी के 1.5 लाख पर उसका हक नहीं था। लकी! डिंपल जोर से चिल्लाई। चाहे जो भी हो, आज वो अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। लकी तुम बदल गए हो, अब तुम वो लकी नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी रूड क्यों हो गए हो? डिंपल ने कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लकी, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। डिंपल बोलते हुए अब लकी के पीछे से उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जिसके दम पे वो लकी को पिघला देना चाहती थी। उसने आगे कहा, पहले जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे। और मैं जानती हूँ कि इस वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम करना पड़ता था। जब तुम्हें ऐसे परेशान होते देखा ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर ही रही हूँ तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लकी, अच्छा सच में? लकी ने डिंपल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रांग लग रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? डिंपल ने और गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। उसने देखा कि जब लकी उसकी बात सुनकर चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसे हैं लकी।
इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लकी उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी उतनी ही लकी को उसके ऊपर घिन आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, लकी, अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था? लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल ने कहा, और बेचारी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? लकी ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा।